तो नमस्कार बच्चों, मैं लेके आ चुका कक्षा मासिक मूल्यांकन कक्षा 10वीं का है। विषय हिंदी है। मासिक मूल्यांकन माह नवंबर 2024 का पेपर आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे आपको विषय हिंदी कक्षा 10वीं का है। समय 1 घंटा मिलेगा। पूर्णांक 20 नंबर का पेपर है। अब यहाँ पे देखते हैं, सही विकल्प चयन कर आंसर लिखिए। जी हाँ बच्चों, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? तो यहाँ पे अमीरुद्दीन था। जी हाँ बच्चों, अमीरुद्दीन था जो इसका बचपन का नाम था। अब चलते सेकंड पे, आपके सामने दिया है सुशीर वाद्य का अर्थ है। सुशीर वाद्य का अर्थ होगा मतलब जो फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र को सुशीर वाद्य यंत्र कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये आप कंप्लीट कर लो। फिर नेक्स्ट है, मैं लिखता हूँ पाठ के लेखक यात्रा का वर्णन करता है। यहाँ पे जापान देश की बात करता है। इसका राइट आंसर जापान देश हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे देखेंगे बच्चों, यहाँ पे साथ में वाच्य के भेद होते हैं। यहाँ पे वाच्य के 3 वेद होते हैं। जी हाँ बच्चों, वाच्य के 3 वेद होते हैं। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 5वां। अगे ने हिरोशिया नामक कविता लिखी थी। तो हिरोशिया नामक कविता एक रेलगाड़ी पर लिखी थी बच्चों। यहाँ पे फटाफट एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ। यहाँ पे पहले का अब अमृतसुधन था, दूसरे का सुधीर का फूंक कर बजाने वाला यंत्र होगा, और तीसरे का होगा यहाँ पे मैं लिखता हूँ पाठ में लेखक की यात्रा करना करता है, जापान देश की बात करता है बच्चों। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वाच्य में कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। और यहाँ पे अगे की हिरोशिया नामा कविता लिखी गई थी, तो रेलगाड़ी के बार लिखी गई थी। ये बच्चों कंप्लीट कर लो। इसके बाद चलते पर लोग सही जोड़ी पे। आपके सामने कुछ सही जोड़ी कुछ इस तरह दिया गया है। सही जोड़ी का मिलान कर लीजिए। ठीक है, तो सही जोड़ी की अपन बात करेंगे तो आपके सामने कुछ सही जोड़ी यहाँ पे है। यहाँ पे लिखा तिलिस्म और हिरोशिनामा, अगे और नवस्वर, शब्दगुण और क्रिया के भेद। यहाँ पे जो तिलिस्म होगा वो आपको जादू होता है एक। ठीक है, यहाँ पे आप यहाँ पे पहले का ऑप्शन आप जादू लिख लेंगे। ठीक है, ये आपका जादू हो जाएगा। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हिरोशिमा। तो हिरोशिमा जो हिरोशिमा है यहाँ पे ये हो जाएगा आपका। ठीक है, ये हिरोशिमा। और अगेजी जो है आपके, अगेजी का जो राइट आंसर होगा बच्चों वो होगा मैं क्यों लिखता हूँ, ये होगा आपका अगेजी का। फिर आपका हो जाएगा नागेश्वरम। जो नागेश्वरम है उसका जो राइट आंसर है आपके दक्षिण भारत में मंगलवाद्य। ठीक है, ये एक बजाने वाला यंत्र है नागेश्वरम। शब्दगुण जो है, शब्दगुण कितने प्रकार के होते हैं ये आपको पता ही है कि ये 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं? सॉरी 3 प्रकार के होते हैं। 5वें का आंसर हो जाएगा। क्रिया के भेद होते हैं। तो क्रिया के बच्चों यहाँ पे 2 भेद होते हैं। ठीक है, ये आपके सबके सही जोड़ी कंप्लीट करा दिए मैंने। तिलिस्मा का क्या होगा? जादू आपका हो जाएगा। हिरोशिमा का आपका हो जाएगा। और फिर अगेजी का मैं क्यों लिखता हूँ। फिर नागेश्वरम का आपका दक्षिण वाद्य यंत्र, शब्द के 2 भेद। ठीक, क्रिया के 2 भेद और शब्द गुण के 3। ठीक है, ये चीज़ आप सही जोड़ी कंप्लीट कर लेंगे। मैंने नंबर लिख दिया, हालांकि कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं यहाँ पे आते हैं सही प्रश्न नंबर 3 पे देखेंगे। शहनाई की दुनिया में डूमाराव को क्यों याद दिलाता है? तो जी हाँ बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 3 का जो राइट आंसर मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये रहा प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर। शहनाई की दुनिया में डूमाराव की दो कारणों से याद किया जाता है। पहला है, डूमाराव प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां की जन्मभूमि में है। ठीक है, दूसरा है, यह सोन नदी के किनारे पर बना नरकट घास मिलती है जो रीढ़ का उपयोग शहनाई बजाने में किया जाता है। इसलिए प्रश्न नंबर 3 का आंसर आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 4 आपके सामने क्या कह रहा है? लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उन लेखक में कहीं अधिक मदद क्यों करती है? तो प्रश्न नंबर 4 का आंसर आपके सामने ये दे दिया गया है। प्रश्न नंबर 4 का आंसर, लेखक की मानता है कि सच्चा लेखक भीतरी विवास से पैदा होता है। यह व्यवस्था मन के अंदर से उपजी अनुभूति से जागती है, बाहर की घटनाओं को देखकर नहीं जागती। जब तक कवि का हृदय किसी अनुभव के कारण पूरी तरह संवेदित नहीं हो जाता, उसे अभिव्यक्ति होने की पीड़ा नहीं होती, वह अकुलाती तथा कुल लिख पाती है। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 4 का आंसर हो गया। अब आपके इस प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है? शब्द शक्ति की परिभाषा, उसके भेद लिखिए। तो ये आपके शब्द शक्ति की परिभाषा और गुण। शब्द शक्ति किसे कहते हैं, उसके भेद नवलिख। शब्द एवं अर्थ मिलाकर काव्य की रचना करते हैं, उन दोनों को गहरा संबंध है। इस संबंध में जिसमें व्यक्ति ज्ञात करते हैं उसे हम शब्द शक्ति कहते हैं। इसके गुण है अविधा, लक्षणा और व्यंजना। ये आपके शब्द शक्ति की हो गए। अब चलिए प्रश्न नंबर 6 बचा है, उसको भी अपन कंप्लीट कर लेते हैं और फटाक से कंप्लीट करते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है आपके सामने? निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रसंग को और लिखिए। ठीक है, मेरे मालिक
सुर वक्त से सुर में तस्वीर पैदा कर आंखों में सच्चा मोती की तरह अनपढ़ आंसू निकल जाए। ठीक है, इसका प्रसंग आपको लिखना है, तो आपके सामने मैंने लिख देता हूँ। ये है प्रश्न नंबर 6 का आंसर, राइट आंसर। बिस्मिल्लाह खां पाँचों वक्त नमाज के बाद खुद से बच्चा सुर पाने की प्रार्थना करते थे, सच्चा खुद सुर पाने की प्रार्थना करते थे। वह खुदा से कहते थे उन्हें सच्चा सुर दे, सुर से इतनी ताकत हो कि उन्हें सुनने वालों की आंखों में सच्चे मोती की तरह आंसू निकल जाएं। यही उनके सुर की कामयाबी होगी। यह प्रश्न नंबर कक्षा 10वीं विषय हिंदी का मैंने पूरा पेपर कंप्लीट सोल्यूशन करा दिया बच्चों। फाइनली आप हमारे चैनल पर अगर नए आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह आपको अर्धवार्षिक का पेपर भी ओरिजिनल और A to Z रियल दिया जाएगा। मिलते हैं अगली सब्जेक्ट के अगले वीडियो के साथ। तब तक की वीडियो को शेयर करो दबा के, और चैनल पर अगर नए आ रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना मिले। बाय बाय।